हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमने अपनी पिछली कई वीडियो में ये बात क्लियर की है कि जो विभाग की तरफ से जानकारी मिली है उसमें है कि आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर ये विभाग का कहना है और बहुत सारे अभ्यर्थी भी डीपीआई जा चुके हैं, उनको भी यही बोला गया है। बाकी हमने आपसे ये भी कहा है कि आप आंदोलन कीजिए। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो विभाग को लगेगा अभ्यर्थी अब हट चुके हैं, वो भी इस भर्ती को चूँकि बंद करना चाहते हैं। देखिए, जब से वर्ग 1 की भर्ती शुरू हुई है तब से ही विवादों में घिरी हुई है, तो वो चूँकि इस भर्ती को वैसे भी बंद करना चाहते हैं तो वो यही चाहेंगे कि अभ्यर्थी जितना हो सके ज़्यादा चुप से करके बैठ जाएंगे। अगर इसमें थोड़े बहुत बचे हुए पद हैं तो वो हम अगली भर्ती में निकाल देंगे बैकलॉग के नाम से। तो ये विभाग का एक जो ये विभाग की एक योजना है। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो समय समय पर आपको आंदोलन करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप आंदोलन करने आते भी हैं तो आप लोगों की संख्या इतनी कम रहती है, क्योंकि देखिए जो आप अब क्या मुद्दा बचा है। पहले क्या था कि पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग हो। अब उन्हें पता है सेकंड काउंसलिंग, जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये पता है कि सेकंड काउंसलिंग ही नहीं हो रही तो पदवृद्धि कहाँ से होगी, इसलिए अभ्यर्थी नहीं आते। तो अभ्यर्थियों को आप लोगों को जोड़ना होगा और पदवृद्धि सहित सेकंड काउंसलिंग के लिए सभी अभ्यर्थियों को आना होगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। अब बात रही कि विभाग सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहता, तो देखिए जैसा विभाग ने आपको ये कारण बताया है कि जिन अभ्यर्थियों को कोरोना काल की वजह से मौका नहीं मिला था, उन अभ्यर्थियों को क्या हुआ है, हाई कोर्ट का कहना है कि पूरक चयन परीक्षा करवाकर मौका दिया जाए, उसके बाद अगर पद बचते हैं तो हम सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे, अन्यथा नहीं। अब ये तो विभाग ने आपको जो उनका एक्स है उस पर उन्होंने जानकारी दे दी है इसके बारे में। अब वो बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, एक एक अभ्यर्थी के लिए नहीं कहेंगे कि आज आपको बताया कल दूसरे को बताएंगे कल तीसरे को, ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी बात बताना थी वो बता दी है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, विभाग आपको ये बात नहीं बता रहा है इसमें मेन मुद्दा क्या है, क्यों रोक लगी है। ये तो हाई कोर्ट ने कहा, अब क्या विभाग हाई कोर्ट की इस बात को भी मानना चाहता है कि वो क्या एग्ज़ाम करवाना चाहता है? नहीं, विभाग यहाँ पर एग्ज़ाम करवाना नहीं चाहता है। विभाग ने क्या किया है, अब विभाग ऐसा क्यों बोलता है कि वेटिंग लिस्टों पर रोक लगी है, रोक लगी है, रोक लगी है। जब भी कोई जाता है तो वो यही बोल देते हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हों या हमसे हों, तो क्यों बोलता है रोक लगी है। सबसे बड़ी बात, जो ये फैसला आया था, जो कोरोना काल के कारण अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनके लिए एग्ज़ाम करवाने के फैसले पर डीपीआई ने खुद रिपिटेशन लगा दी है, यानी कि उन्होंने विचाराधीन याचिका, जिसको बोलते हैं शायद विचारपूर्ण याचिका या विचाराधीन याचिका लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये फैसला सुनाया था उनको ये उसमें बोला जाता है कि आप इस फैसले पे पुनः विचार कीजिए। अब इस फैसले पे कुछ नहीं हो सकता, यानी विभाग बोलेगा अब इस फैसले जो आपने फैसला दिया अब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, हम इन अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं, अगर आने वाली भर्ती में हम इनको मौका देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इस तथ्य के साथ अपनी बात को हाई कोर्ट में पेश किया है, इसलिए विभाग बोलता है देखिए अभी ना उनकी परीक्षा हो रही है ना अभी आपकी सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में मामला अटक गया है, तो इसलिए विभाग बोलता है कि अभी वेटिंग लिस्टों पर रोक लगी है, यानी जब तक इस पर दूसरा फैसला नहीं आ जाता तब तक आपकी रोक रहेगी। तो ये रोक का मतलब ये है। तो अब आपको पूरा कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो उनका ट्विटर है, जिसको जो भी एक्स बोलते हैं, उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें रिव्यू याचिका, यानी उसमें रिपिटेशन उन्होंने लगा दी है, डीपीआई ने लगाई है, अभ्यर्थियों ने नहीं लगाई है, डीपीआई ने यहाँ पर हाई कोर्ट में ये मामला रखा है कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। अब पुनः विचार में जजिस उसी फैसले को कंटिन्यू रखता है तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं रखता है तो हो सकता है फिर सेकंड काउंसलिंग हो, और सेकंड काउंसलिंग के बाद क्या होगा, फिर जो नई भर्ती आएगी कोरोना काल के अभ्यर्थियों को उसी में मौका दिया जाएगा। तो ये सभी के लिए हमारी वीडियो है, सभी अभ्यर्थियों को देखना है
कि किस तरह से सेकंड काउंसलिंग हो सकती है और कब विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाएगा। ये सब पूरे जो आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पर भी बनाएंगे। तो आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। नहीं तो क्या होगा, जो हमारी देखिए भूपेंद्र सर क्या करते थे, पहले कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देते थे, उसके बाद कुल 2 वीडियो अपलोड करने का बचता था, उसके बाद कोई वीडियो आ नहीं पा रही थी वर्ग 1 की। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम चैनल अलग कर देते हैं वर्ग 1 का। तो यहाँ पर जब तक हमारे भूपेंद्र सर अकेडमी पर ये समस्या हल नहीं हो जाती तब तक आप इससे जुड़े रहिए, या आप ऐसा कहिए कि हमेशा के लिए यही चैनल हो जाएगा। तो क्या होगा, हम पूरी वर्ग 1 की डीप में आपको जानकारी दे सकेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी वर्ग 1 के अभ्यर्थियों तक पहुँच सके। और सभी को जो जानकारी भूपेंद्र सर अकेडमी पे जो कमेंट करते हैं वो कमेंट भी हमारे पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर जानकारी के लिए तो आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। थैंक यू।